देखिए दोस्तों, महाराज जी अभी इधर जमुना जी देखिए बह रही हैं। विहंगम रूप है जमुना जी का। देखिए सामने देवराहा बाबा का आश्रम दिख रहा है। यहाँ एक बोर्ड भी खड़ी है, वहाँ पुल है। देखिए महाराज जी अब मछलियों को फेंक रहे हैं, मछलियाँ आके खाती हैं। देखिए महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दाऊ बाबा बोलते हैं, दाऊ जी ब्रजवासी भी कहते हैं। अच्छा। मैं गोविंद देव जी मोहल्ला का रहने वाला हूँ, पुराना स्थाई हूँ। हाँ मैं यहाँ आज हजारों वर्षों से मेरे माता पिता रहते हैं। हाँ। मेरा भी जन्म यहाँ हुआ, मेरे बाबा का हुआ, पर बाबा का हुआ, सारा जन्म यहाँ हुआ। हम लोग आज से नहीं वर्षों से सेवा करते हैं। देवरा बाबा भी यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले से हमारी सेवा चल रही है। अच्छा। हम कच्छ और मच्छों के हित के प्रेमी हैं। हम जीव जंतुओं को डालते हैं, जैसे ये जीव जंतु आते हैं, चुगते हैं, भजन करते हैं। ये कोई संत रूप में यहाँ विचरण करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कहते हैं कोई वृक्ष कोई लता स्वरूपा, कोई विष्णु रूप धरो हर रूपा। यहाँ विष्णु भगवान ने भी रूप रख करके संतों की सेवा के लिए, ब्रजवासियों की सेवा के लिए, जीव जंतुओं की सेवा के लिए आए थे। उन्होंने आज भी यहाँ अपने नाम से नहीं, अपने भक्तों के नाम से माखन चोरी लीला किया, मटकी चोरी लीला किया, चीर लीला किया, नागनाथ लीला किया, गोपियों के साथ में रास किया, महारास किया। ऐसे यहाँ वृंदावन की लीला है। ये वृंदा कहते हैं तुलसी और वन कहते हैं जंगल। ये तुलसी का जंगल था आज से 6500 साल पहले। यहाँ पर संत आए थे। सबसे पहले जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट, स्वामी हरदास जी, हरवंश जी, रूप सनातन, चैतन्य महाप्रभु, ये संत यहाँ आए थे पहले। तो इन संतों ने यहाँ पर अखंड तप किया है, अखंड भजन किया है, अखंड भगवान से नेत्र प्रेम से मिले हैं। ये वही संत हैं स्वामी हरदास। जैसे कि जिन्होंने स्वामी हरदास जी बैठे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो भाई तुम चुप क्यों बैठे हो, कुछ राग रागनी सुनाओ हमको। तो भगवान जब ने कहा तो संत बोले मुझे पे आता ही नहीं है, कुछ आप शब्दों का शब्दावली करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रिया जी को बुलाया। प्रिया जी ने आकर के अपने भगवान पुरुषोत्तम का उनको शब्दावली वितरण किया। उस शब्दावली से सारे पेड़ पौधे, सारे संत लोग मोहित हुए कि ये भगवान की रास भूमि है, लीला भूमि है, क्रीड़ा भूमि है, खेल भूमि है। इसमें आकर के संत लोगों को, भक्त लोगों को यहाँ 4 काम करने पड़ते हैं। पहला काम भजन, दूसरा काम ध्यान, तीसरी काम सेवा और चौथा काम मनन। ये चारों चीज़ों को तो भूल गए हैं। बिल्डिंग, मकान, खोखा, दुकान और आश्रम और गौशाला, इसमें लगे हुए हैं। मैं सभी भाइयों से बहनों से ये कहना चाहता हूँ, सर्वधर्म परित्याजम पादमेकम न शरणम ब्रज। वृंदावन पवित्र भूमि है, गोलोक भूमि है, प्रिया प्रीतम की खेल भूमि है। यहाँ पर ये अपराध क्षमा नहीं करते हैं कन्हैया। यहाँ के अपराध छोटा सा भी करने से बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं वृंदावनम परित्याजम पादमेकम न शरणम ब्रज। वृंदावन भूमि जो खेल भूमि है, पवित्र भूमि है, लीला भूमि है, धाम भूमि है, रस भूमि है। इसका देखना और दर्शन भी करना बड़े भाग्य से होता है। हम सभी भाइयों को बहनों को सूचित करते हैं कि आप वृंदावन में जाओ, तप करो, भजन करो, गाय मच्छों को खिलाओ, कछुआ पक्षियों को खिलाओ, जीव जंतुओं को खिलाओ। ये धर्म है। ये धर्म नहीं है कोठी बनवा दो, ये धर्म नहीं है मकान बनवा दो। ये लोग तो बेचारे पक्षी जंगल में रहते हैं, अपना भजन करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। हम लोग, आप लोग जो कुछ भी दे जाते हो उससे पैसे से इन कच्चे बच्चों की सेवा करते हैं। हमारा धर्म है, हम ब्राह्मण हैं, हम ही नहीं करेंगे तो ये हम साधु लोग हमसे देख कर के तो करते हैं, ये सभी करने लगे हैं। वृंदावन का लीला, वृंदावन की खेल, इसको परमात्मा कहते हैं कि भक्तों की लीला और प्रभु की लीला को कोई समझ नहीं सकता है। ये वृंदावन ये तप की भूमि है, लीला भूमि है, खेल भूमि है। यहाँ वृंदावन कहते हैं वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, योजन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी, चारों वेद बखान करे,
सत्संग मुनि तिनके मनमानी, यमुनायन दूटन टारत हैं, भव टारत है श्री राधिका रानी। क्या बात, यहाँ क्या की बात। राधा रानी सबसे प्रिय है। भगवान भी कृष्ण राधा के लिए ही यहाँ पर आए हैं। उन्होंने पहले ही एक युग में, नारायण युग में, देव लोक में पहले कह दिया था, बोले राधा जी, प्रिया जी, लक्ष्मी जी, आप यहाँ मेरी जितनी सेवा करती हो ना, उससे ज़्यादा मैं आपके वन में, वृंदावन में जहाँ लीला करती हो, आप थक जाती हो, तो मैं आपके चरण दबाता हूँ। तो इन्हीं शब्दों को सुना मीरा ने। मीरा यहाँ वृंदावन में आई और कुंजों में गाती फिरी, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये भक्तों की लीला है, जिसमें थोड़ा सा भी, हल्का सा भी चिंतन मिल जाता है तो परम सुख प्राप्ति होता है। इस सुख के लिए सारे देवता लोग तरसते हैं। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी तरसते हैं। ये मनुष्य जन्म मिल गया तो बेटे में, परिवार में, कमाई में, झूठ बोलने में, पाप करने में कोई देर नहीं। कहते हैं हमारे स्वामी जी कहते हैं, ये तो देह रूपी पाप रूपी शरीर है, इससे तो जितना सत्य और जितना धर्म, जितना कर्म करना है वो कर लो और कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। साथ में वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी जाके यमराज बैठे हुए हैं, खाता लेके बैठे हुए हैं, पूछेंगे तुमसे क्या किया, तो तुम क्या कहोगे, मैंने बच्चों के लिए किया, मैंने पत्नी के लिए किया, मैंने बनाने के लिए किया। अब उनसे ये पूछा तुमने अपने लिए क्या किया, तब इनकी जेब खाली हो जाएगी। तब ये भगवान के इन पे कोड़े पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे और नरक कुंड में और उसमें डाला जाएगा, कांटों की सैयाओं में लिटाया जाएगा। तब इनको मालूम पड़ेगा धर्म क्या चीज़ है। धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसलिए एक ऐसी नीम है जो अपने हिंदू सनातन धर्म को उजागर करती है। और हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी आदित्यनाथ, इनके हम परम सौभागी हैं जिन्होंने कुंभ को बनाया, धर्म को बढ़ाया, धर्म की नीति, धर्म का प्रचार इन लोगों ने किया। महाराज जी, आपने हमको टाइम दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपको थोड़ा सा टाइम दिया है, आपने कहा था तो हमने आपको बता दिया। ये सब चलती फिरती माया है, संसार भी चलता फिरता है, इसमें भी बहुत संभल के चलना है जीव को। जीव जब भी चलता है, जब इस पर ठोपड़ लगते हैं, डंडे पड़ते हैं, प्रभु के परिवार के डंडे पड़ते हैं, समाज के डंडे पड़ते हैं, तब इसमें अकल आती है। दोस्तों देखिए कैसे पंछी बेचारे बैठे हैं, देखिए देखिए पंछी उड़ रहे, कौवे हैं देखिए बैठे हैं। ये सभी यही अन्न खाते हैं जो महाराज जी देखिए यहाँ पर तमाम जो है, देखिए दाने जो है ना छोटे छोटे। तो दोस्तों देखिए पंछी वाले बाबा जो बड़ी श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं, उनका मैंने आप दिखाया बातचीत करके महाराज जी का। तो दोस्तों कैसी कैसी सेवा वृंदावन में चलती है ये आप देखिए। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।